कहते हैं कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं किसी नए कानों तक पहुंचने का। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरपुर में एक पुराना कुआं था। गांव के बीचों बीच नहीं, थोड़ा किनारे, खेतों के पास। लोग उसे सूखा कुआं कहते थे, लेकिन सच ये था कि वो कभी सूखा नहीं था। बस उसके अंदर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव में एक लड़का रहता था, अंश। उम्र करीब 16 साल, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी। एक दिन उसने पूछा, इस कुएं के पास कोई क्यों नहीं आता? सब चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि वो बुलाता है। अंश हंस पड़ा। कुआं बुलाता है, ये भी कोई बात हुई? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। जब बुलाए तब समझ आएगा। उस रात करीब 2 बजे अंश की नींद अचानक खुली। अंश, उसने इधर उधर देखा। कमरा खाली था। फिर वही आवाज, अंश यहां आओ। अब की बार आवाज बाहर से आ रही थी, कुएं की तरफ से। अंश बिना सोचे बाहर निकल गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। कुएं के पास पहुंचते ही सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। फिर अंदर से पानी टपकने की आवाज, टप टप टप। अंश ने धीरे से अंदर झांका। अंधेरा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई नीचे खड़ा है और उसे ही देख रहा है। फिर अचानक नीचे से एक चेहरा उभरा, गीला, सफेद, आंखें पूरी काली। अंश पीछे गिर पड़ा। अगली सुबह अंश बिल्कुल चुप था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब हर रात वही आवाज उसे बुलाती, अंश नीचे आओ। अंश ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से पूछा, उस कुएं में क्या है? बूढ़े ने लंबी सांस ली। 20 साल पहले एक लड़की को जिंदा उस कुएं में फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने गांव के सरपंच के खिलाफ सच बोला था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अंश फिर उस कुएं के पास गया। इस बार आवाज और करीब थी, मुझे बाहर निकालो। अंश कांप रहा था। मैं कैसे? नीचे से जवाब आया, बस नीचे आ जाओ। अंश जैसे ट्रांस में था। उसने कुएं के अंदर उतरना शुरू कर दिया। दीवारें गीली थीं, हाथ फिसल रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, वो लड़की सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसका शरीर सड़ चुका था, आंखों में सिर्फ गुस्सा था। तुम आए आखिरकार। अंश डर गया। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लड़की हंसी, नहीं, तुम मेरी जगह लेने आए हो। अगली सुबह अंश गायब था और कुएं के अंदर से अब 2 आवाजें आती थीं, एक लड़की की और एक लड़के की। किसी को नीचे भेजो। अंश के गायब होने के बाद गांव में अजीब सन्नाटा छा गया था। लोग कुएं के पास से गुजरना तो दूर, उस तरफ देखना भी बंद कर चुके थे। लेकिन डर जितना दबाओ, वो उतना ही बढ़ता है। गांव में एक और लड़का था, मोहित, अंश का सबसे अच्छा दोस्त। वो मान ही नहीं पा रहा था कि अंश ऐसे गायब हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है, वो बार बार खुद से कहता। 3 दिन बाद रात के करीब 2:13 पर मोहित की आंख खुली और उसने सुना, मोहित। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे डर नहीं लगा। वो बिना सोचे बाहर निकल गया, ठीक उसी रास्ते से जिससे अंश गया था। जैसे अब वो रास्ता उसे याद था। कुएं के पास पहुंचते ही हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और अचानक अंदर से आवाज आई, मोहित, मैं यहां हूं। इस बार आवाज लड़की की नहीं थी, अंश। मोहित के मुंह से खुद ब खुद निकला। नीचे से जवाब आया, हाँ मैं हूं। लेकिन उस आवाज में कुछ था जो अंश जैसा नहीं था।
मोहित ने अंदर झांका और उसका खून जम गया। नीचे अंश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। मोहित, नीचे आओ, मैं अकेला हूं, मुझे डर लग रहा है। ये वही शब्द थे जो अंश बचपन में कहता था। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। मैं आ रहा हूं। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही बूढ़ा आदमी। रुक जा। मोहित हिल गया। वो अंश नहीं है। अचानक कुएं के अंदर से तेज चीख आई। अंश का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी मुस्कान एक खौफनाक हंसी में बदल गई और पीछे वही लड़की खड़ी थी। लड़की बोली, एक गया, अब दूसरा। तुम लोग भी उसी जैसे हो, सच छुपाने वाले। मोहित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कांपने लगा। ये मेरी बेटी है। मोहित सन्न रह गया। उस दिन मैंने ही उसे नहीं बचाया। मैं डर गया था। और आज वो हर उस इंसान को बुलाती है जो सच जानता है लेकिन बोलता नहीं। अचानक कुएं से हाथ बाहर निकले, काले, गीले, और उन्होंने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी। बूढ़ा चीखा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास 3 जोड़ी पैरों के निशान थे, अंदर जाते हुए, लेकिन बाहर आते हुए कोई नहीं। अब उस कुएं में 3 आवाजें हैं और हर रात वो एक नया नाम पुकारती है। अगला कौन? कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, वो बस लोग बदलती रहती हैं। अब गांव में कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था। दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, बत्तियां बुझ जाती, लेकिन आवाजें अब भी आती थीं। हर रात 2:15 बजे। गांव में एक लड़की थी, सीमा। उम्र 22 साल। शहर से पढ़कर लौटी थी और बाकी लोगों की तरह डर में जीना नहीं चाहती थी। ये सब अंधविश्वास है, वो सबको कहती। सीमा ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की, पुराने अखबार, गांव के रिकॉर्ड, और उसे एक नाम मिला, रीना। वही लड़की जिसे कुएं में फेंका गया था। लेकिन सच सिर्फ इतना नहीं था। रीना ने सरपंच के खिलाफ जो राज खोला था, वो कोई छोटा झूठ नहीं था। वो गायब होते बच्चों का सच था। सीमा के हाथ कांपने लगे। मतलब ये कुआं पहले भी? वो समझ गई, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, ये एक सिलसिला था। उस रात ठीक 2:15 बजे सीमा खुद कुएं के पास गई। हवा भारी थी और सन्नाटा असहनीय। सीमा! इस बार आवाज साफ थी, लेकिन उसमें 3 नहीं, कई आवाजें थीं। सीमा ने अंदर झांका और जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नीचे सिर्फ रीना नहीं, अंश, मोहित और बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि दर्जनों चेहरे थे। सब उसे देख रहे थे। रीना आगे बढ़ी। अब तुम जान चुकी हो, अब तुम भी जाओगी। सीमा पीछे हटी। नहीं, मैं तुम्हें खत्म करने आई हूं। सीमा अपने साथ एक छोटी बोतल लाई थी, केरोसिन और माचिस। अगर ये कुआं ही सबकी जड़ है, तो इसे खत्म करना होगा। अचानक सभी आवाजें एक साथ चिल्लाईं, मत करो! अगर ये खत्म हुआ तो हम आजाद नहीं होंगे। सीमा रुक गई। मतलब तुम यहां फंसी नहीं हो? रीना मुस्कुराई। हम फंसे नहीं हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें और चाहिए, और आवाजें, और लोग। ये कुआं हमारा घर नहीं, हमारा जाल है। सीमा समझ गई, अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उसने माचिस जलाई। आग कुएं में गिर गई। अंदर से चीखें उठी, इतनी तेज कि पूरा गांव कांप गया। आग और आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। अगली सुबह कुआं पूरी तरह शांत था। पहली बार कोई आवाज नहीं। सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, पीछे से धीरे से आवाज आई, सीमा! सीमा जम गई।
उसने धीरे से पीछे देखा। कुआं अब खाली था, लेकिन उसकी अपनी परछाई जमीन पर नहीं थी। वो कुएं के अंदर खड़ी थी।